मैं इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में सचिवालय के बाहर खड़ा हूं और यही रास्ता जो है श्रीनगर की विधानसभा की ओर भी जाता है, जिसको 2008 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने बनवाया था। इस जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पिछले 6 साल से ताला लगा हुआ है, कोई आवाजाही नहीं है, रास्ता यही है। हाँ, सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात है, लेकिन विधानसभा के भीतर कोई कामकाज नहीं हो रहा है। दरअसल 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ। 2014 में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी और काफ़ी कड़वेपन से गुजरते हुए वो साझा सरकार जो है, गठबंधन सरकार, आखिरकार 2019 में एक दूसरे का समर्थन वापस लेने से जो है गिर गई और तब से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन चल रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद जो है लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनावों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ना ही तो चुनाव आयोग की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर कोई फैसला हुआ और कोई सहमति न बनी। लेकिन अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को 31 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव कराने का जो है वो आदेश दिया गया था और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ कहीं न कहीं अब चुनाव आयोग भी मन बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर में 31 सितंबर से पहले जो है चुनाव होने चाहिए। आज देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो रही है। कई राज्यों, 4 राज्यों के चुनावों की घोषणा भी, तारीखें भी तय होंगी और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनावों के लिए भी आज ही तारीख तय होगी। उसके लिए खास कुछ महत्वपूर्ण वजहें हैं। दरअसल अप्रैल और मई का महीना जम्मू कश्मीर में किसी भी चुनावी प्रक्रिया के लिए सबसे साजगार है, क्योंकि सभी रास्ते खुले रहते हैं, हर जगह पर जो है मतदान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31 सितंबर से पहले, 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने को लेकर जो है अप्रैल और मई ही जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार के लिए भी सही समय पड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद जून में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है जो करीब 2 महीने चलती है। उसके साथ सुरक्षा एजेंसियां उसके देखरेख में लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज से लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां करनी है सरकार को, चुनाव आयोग को, उसी के चलते जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं को भी निपटाने की जो है बात चल रही है और कुछ ही घंटों में वो साफ हो जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ होंगे, क्योंकि वरना अगर अलग से विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों से हटके किए जाते हैं तो एक बड़ा लंबा काम जाम और तैयारी उसके लिए भी सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग को करनी होगी। तो जाहिर है कि अगर लोकसभा चुनावों के लिए इस तरह की प्रक्रिया और तैयारियां करनी ही है तो क्यों न विधानसभा के चुनाव भी उसी के साथ किए जाएं और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है उसकी शुरुआत क्यों न जम्मू कश्मीर के ही लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों की होगी। इंतज़ार है लोगों को, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही जो है जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तारीखें भी घोषित हो जाएंगी। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।